दोस्तों गूगल ने एक ऐसा एआई लॉन्च कर दिया है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। मैं जिस एआई टूल की बात कर रहा हूँ उसका नाम है नैनो बनाना। ये एआई टूल इतना पावरफुल है कि तुम्हारी नॉर्मल से दिखने वाली फोटो को इतना रियलिस्टिक सिनेमैटिक बना देता है कि तुम पूछो ही मत। अब तक एआई में हमें सबसे बड़ा जो मसला आ रहा था, फेस कंसिस्टेंसी नहीं रहता, मतलब एक ही चेहरे को अलग अलग सीन के लिए फेस को एक जैसा रखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। लेकिन नैनो बनाना ने ये भी प्रॉब्लम खत्म कर दी है। आप ये पिक्चर्स देखें और इसके जो अलग अलग सीन को आप लोग गौर करें तो फेस जो है वो कंसिस्टेंसी रहता है। ना ही कोई हैवी सॉफ्टवेयर, ना ही कोई एडिटिंग, सिर्फ आपको एक प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए। उस प्रॉम्प्ट से आप इस तरह की पिक्चर्स को आप इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक क्लिक में। नैनो बनाना में 3 ऐसे फीचर्स हैं जिनको भाई तुम यूज करके अपनी फोटो को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकते हो। नंबर 1 पे आता है कैरेक्टर्स कंसिस्टेंसी, नंबर 2 पे आता है मल्टी इमेज फंक्शन और नंबर 3 पे आता है प्रॉम्प्ट एडिटिंग। इन तीनों चीजों को हम आगे चलकर प्रैक्टिकली खुद ट्राई भी करेंगे और आप लोग को बताएंगे कि हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं। अभी के टाइम ये टूल टोटली तौर पे फ्री है क्योंकि गूगल अपना जो भी एआई मॉडल निकाल रहा है वो दूसरे एआई टूल से नेक्स्ट लेवल है। तो चलते हैं हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन की तरफ, तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम फोटो एडिट कर सकते हैं। नैनो बनाना को यूज़ करने के लिए आप लोगों ने जेमिनी नाम की एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। ये प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। यहाँ पे आपको जो बनाना इमेज वाला ऑप्शन शो हो रहा है इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। अगर आपने नैनो बनाना को यूज़ करना है 3 डॉट पे क्लिक करके आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं इसको। अब जो दूसरा तरीकाकार है जो मेरा सबसे ज़्यादा बेस्ट है वो है गूगल क्रोम पर जाना है। आप लोगों ने क्रोम पर जाकर आपने यहाँ पर सर्च करना है गूगल AI स्टूडियो। ये आप लोग सर्च करेंगे और ये वाली वेबसाइट आएगी, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। ऐसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने ऊपर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके नैनो बनाना, यहाँ से आपने नैनो बनाना को सिलेक्ट करना है। अब आप अपनी यहाँ पर जो भी जिस तरह की फ़ोटो एडिट करवाना चाहते हैं, ये जो आपको प्लस वाला ऑप्शन शो हो रहा है इसके ऊपर आप लोगों ने सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपलोड फाइल में जाकर आप अपनी कोई भी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करें। अपलोड करने के बाद अब आप यहाँ पर जो भी चेंजिंग करवाना चाहते हैं वो आपने सिंपल प्रॉम्प्ट देना है। आपने जनरेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, कुछ ही सेकंड्स के बाद आपकी जो फ़ोटो है ये एडिट हो जाएगी। ये आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपकी फ़ोटो का क्या रिजल्ट आया है। अब आपने यहाँ पर थोड़ी सी और अगर चेंजिंग करनी, कपड़े चेंज करना चाहते हैं, वो आप इसको सिंपल प्रॉम्प्ट दें, जनरेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके कपड़े जो है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे आपके कपड़े चेंज हो जाते हैं, यहाँ पर आप अगर थोड़ी सी और चेंज करवाना चाहते हैं, आप बस और कार्स वगैरह को रिमूव करके बैकग्राउंड पे लोगों को आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर सिंपल प्रॉम्प्ट दे के आप यहाँ पर वो भी चेंजिंग करवा सकते हैं। जिस तरह की चेंजिंग चाहे यहाँ पे करा सकते हैं। अब एक सिंपल प्रॉम्प्ट देता हूँ, ऐड माई गर्लफ्रेंड, तो यहाँ पर आप किसी पर्सन को अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप इजीली ऐड कर सकते हैं और इसका आप रिजल्ट देखें। आप अपनी इमेज को यहाँ से इजीली एडिट कर सकते हैं। एडिट करवाते जाएं, प्रॉम्प्ट देते जाएं, आपकी इमेज यहाँ पर इजीली जब एडिट होती जाएगी। कोई फोटोशॉप नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, सिंपल आपने प्रॉम्प्ट देना है, आपकी फ़ोटो एडिट हो जाएगी। अब इस फोटो को डाउनलोड करने का सबसे बेस्ट तरीकाकार क्या है, आपने इसी फोटो को क्लिक करना है। ऊपर ही आपको जो है ये डाउनलोड वाला बटन मिलता है, इस पर आप क्लिक करके आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जिस भी इमेज को आप डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो बात होगी प्रॉम्प्ट एडिटिंग की। अब अगले जो टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं मल्टी यूज़र फंक्शन, उसके ऊपर अब हम डिटेल्स में थोड़ा जो है वो बात करते हैं। अगर आपको प्रॉम्प्ट बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस तरह जो है अपनी लैंग्वेज में आप प्रॉम्प्ट बना सकते हैं, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें और हम दोबारा गूगल AI स्टूडियो में जाते हैं। यहाँ पर हम अपनी 2 से 3 इमेज अपलोड करके ये प्रॉम्प्ट देते हैं। जनरेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ही सेकंड के बाद हमारे जो है ये मॉडल रेडी हो जाएगा। इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है ये मानता हूँ, आप प्रॉम्प्ट देकर जो है वो इसको आप जनरेट कर सकते हैं दोबारा से। अब मैं यहाँ पर एक और रेफरेंस जो है वो इमेज देता हूँ, एक लग्जरी कार और एक एक्टर देता हूँ साथ में और जनरेट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। हमारी इमेज कितनी प्रोफेशनल लग रही है, देखकर लग ही नहीं रहा कि AI से जनरेट की गई है। अब हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी करैक्टर्स की कि आप कंसिस्टेंसी करैक्टर यहाँ पर कैसे बना सकते हैं। अगर आपको कोई एक्टर बनाना है तो आप यहाँ पर जो है वो एक एक्टर की आप इमेज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आपने अगला सीन बनाना है, आप यहाँ पर डिटेल वाला प्रॉम्प्ट देंगे, आप उसी कंसिस्टेंसी करैक्टर के साथ आप यहाँ पर जो है वो इमेज जनरेट करवा सकते हैं उसी एक्टर्स की। और उसके बाद अगर आपने सीन बनाना है, एक और डिटेल प्रॉम्प्ट देकर आप अगला सीन जो है वो उससे जनरेट करवा सकते हैं। और ये वाले प्रॉम्प्ट जो है वो आप बना कैसे सकते हैं, उसके लिए आप लोग जो है वो ChatGPT को यूज़ कर सकते हैं। ChatGPT में जाकर मैंने ये अपने लिए सीन बाय सीन जो है वो प्रॉम्प्ट्स रेडी करवाए हैं। अब यहाँ से जो है वो प्रॉम्प्ट बनाकर आप जो है वो अपने लिए अलग सीन जो है वो आप जनरेट करवा सकते हैं। सेम वही कंसिस्टेंसी के साथ आपका करैक्टर रहेगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे हर सीन के अंदर जो करैक्टर है उसका जो फेस है वो कंसिस्टेंसी है। नैनो बनाना का आपको कौन सा ऐसा फीचर जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, नीचे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और हाँ, इसी तरह का AI कंटेंट सीखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी आपने ऑन कर लेना है और आगे चलकर हम फीचर्स में बहुत कुछ जो है वो सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।